हेलो स्टूडेंट्स, विनीता की हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की पुस्तक कृतिका के पाठ 4 के प्रश्नोत्तर। यह पाठ शिव प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया है, जो कि दुलारी नामक कजली गायिका के इर्द गिर्द घूमता है। इसका सार हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो अब पढ़ते हैं इसके प्रश्नोत्तर। पाठ्य पुस्तक में दिए प्रश्नों के अलावा यहाँ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी हम अभ्यास करेंगे। तो लेट्स स्टडी क्वेश्चन आंसर। पहला प्रश्न है, हमारी आज़ादी की लड़ाई में समाज के उपेक्षित माने जाने वाले वर्ग का योगदान भी कम नहीं रहा। इस कहानी में ऐसे लोगों के योगदान को लेखक ने किस प्रकार उभारा है? तो हमारी आज़ादी की लड़ाई में प्रत्येक धर्म और वर्ग के लोगों ने अपना अपना योगदान दिया था। सभी भारतवासियों के एक साथ आने से ही अंग्रेजों को हराना संभव हो पाया था। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने एक गौन हारिन के योगदान का वर्णन किया है, जो लोगों के सामने नाच गाकर अपना गुजारा करती थी। जब पुलिस का मुखबिर पैकू सिंह दुलारी को विदेशी साड़ियों का बंडल लाकर देता है, तब वह स्वदेशी अपनाओ आंदोलन के तहत उन सभी साड़ियों को जलाने के लिए दे देती है। दुलारी का यह कृत्य उसके अंदर की क्रांतिकारी भावनाओं को दर्शाता है। दुलारी ने यह कदम उठाकर दूसरों को भी प्रेरित किया है। अगला प्रश्न है, कठोर हृदय समझी जाने वाली दुलारी टुन्नू की मृत्यु पर क्यों विचलित हो उठती है? तो दुलारी अपने कर्कश स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थी। बात बात पर तीर कमान की तरह ऐंठने वाली दुलारी के मन में टुन्नू के लिए कोमल भाव, करुणा और आत्मीयता उत्पन्न हो चुकी थी, जो कि अव्यक्त थी, और वह अनुभव कर रही थी कि टुन्नू के प्रति जो उसने उपेक्षा दिखाई थी वह कृत्रिम थी। उसके मन के कोने में टुन्नू का आसन स्थापित हो गया था। इसी कारण नए नए वस्त्रों के प्रति मोह रखने वाली दुलारी विदेशी वस्त्रों का संग्रह करने वाली टोली को विदेशी वस्त्रों का बंडल दे देती है। उसके अंदर पनप रहा आत्मीय भाव टुन्नू की मृत्यु पर छटपटा उठा और उसकी दी गई खादी की धोती को पहनकर टुन्नू के प्रति आत्मीय संबंध को प्रकट कर वह विचलित हो उठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजली दंगल जैसी गतिविधियों का आयोजन क्यों हुआ करता होगा? कुछ और परंपरागत लोक आयोजनों का उल्लेख कीजिए। तो कजली लोक गायन की एक शैली है। इसे भादों की तीज पर गाया जाता है। कजली दंगल में 2 कजली गायकों के बीच प्रतियोगिता होती थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसके आयोजन के अवसर पर बड़ी भीड़ जुटा करती थी। इसके आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों का मनोरंजन करना होता था। इसके माध्यम से जन प्रचार भी किया जाता था। स्वतंत्रता पूर्व इन अवसरों पर लोगों के बीच देशभक्ति की भावना का प्रसार किया जाता रहा होगा। जिस प्रकार आज इस प्रकार के आयोजनों पर सामाजिक बुराइयों जैसे नशा, दहेज, भ्रूण हत्या के विरुद्ध प्रचार किया जाता है, कजली दंगल जैसे कुछ परंपरागत लोक आयोजन है। रिंजन, जो कि पंजाब में होता है, आला उत्सव राजस्थान में, रागनी प्रतियोगिता हरियाणा में और फूल वालों की सैर दिल्ली में होती है। इन सब आयोजनों में क्षेत्रीय लोक गायकी का प्रदर्शन होता है। लोक गायक इनमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। अगला प्रश्न, दुलारी विशिष्ट कहे जाने वाले सामाजिक सांस्कृतिक दायरे से बाहर है, फिर भी अति विशिष्ट है। इस कथन को ध्यान में रखते हुए दुलारी की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। तो दुलारी विशिष्ट कहे जाने वाले सामाजिक सांस्कृतिक दायरे से बाहर है, फिर भी अपनी विशिष्टताओं जैसे कजली गायन में निपुणता, देशभक्ति की भावना, विदेशी वस्त्रों का त्याग करने जैसे कार्यों से अति विशिष्ट बन जाती है।
दुलारी की चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित है। इसे हम बिंदुवार रूप में देखते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है कजली गायन में निपुणता। दुलारी दुक्कड़ पर कजली गायन की जानी पहचानी गायिका है। वह गायन में इतनी कुशल है कि अन्य गायक उसका मुकाबला करने से डरते हैं। दूसरा पॉइंट है स्वाभिमानी। दुलारी भले ही गौनहारिन परंपरा से संबंधित एवं उपेक्षित वर्ग की नारी है, पर उसके मन में स्वाभिमान की उत्कट भावना है। पैकू सरदार को झाड़ मारते हुए अपनी कोठरी से बाहर निकालना इसका प्रमाण है। तीसरा पॉइंट है देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना। दुलारी देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता की भावना के कारण विदेशी साड़ियों का बंडल होली जलाने वालों की ओर फेंक देती है। अगला है कोमल हृदयी। दुलारी के मन में टुन्नू के लिए जगह बन जाती है। वह टुन्नू से प्रेम करने लगती है। टुन्नू के लिए उसके मन में कोमल भावनाएं हैं। इस तरह दुलारी का चरित्र देश और काल के अनुरूप आदर्श है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दुलारी का टुन्नू से पहली बार परिचय कहाँ और किस रूप में हुआ? तो दुलारी का टुन्नू से पहली बार परिचय तीज के अवसर पर आयोजित कजली दंगल में हुआ था। इस कजली दंगल का आयोजन खोजुआ बाजार में हो रहा था। दुलारी खोजुआ वालों की ओर से प्रतिद्वंदी थी, तो दूसरे पक्ष यानी बजरडीहा वालों ने टुन्नू को अपना प्रतिद्वंदी बनाया था। इसी प्रतियोगिता में दुलारी का टुन्नू से पहली बार परिचय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। दुलारी का टुन्नू को यह कहना कहां तक उचित था? ते सर बउला बोल जिंदगी में कब देखते लौट। दुलारी के इस आक्षेप में आज के युवा वर्ग के लिए क्या संदेश छिपा है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो कजली दंगल में 16-17 वर्षीय टुन्नू ने ललकारते हुए दुलारी से कहा कि रनिया ले परमेश्वरी लौट। तो उत्तर में दुलारी ने कहा था ते सर बउला बोल जिंदगी में कब देख ले लोट, अर्थात बढ़ चढ़कर मत बोल, तूने नोट कहाँ देखे हैं। उसका कहना था यजमान करने वाले पिताजी बड़ी मुश्किल से गृहस्थी चला रहे हैं, तेरा नोट से कहाँ वास्ता पड़ा है। दुलारी के इस कथ्य में युवा वर्ग के लिए संदेश छिपा है कि उन्हें बढ़ चढ़कर व्यर्थ नहीं बोलना चाहिए, पता नहीं कब पोल खुल जाए, अतः अपनी औकात के अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए। अगला प्रश्न। भारत के स्वाधीनता आंदोलन में दुलारी और टुन्नू ने अपना योगदान किस प्रकार दिया? टुन्नू ने विदेशी वस्त्रों का संग्रह करके उसकी होली जलाने में अग्रणी भूमिका निभाई। उसने आगे बढ़ चढ़कर विदेशी वस्त्र इकट्ठे किए। इसी आंदोलन के सिलसिले में वह पुलिस की क्रूर पिटाई का शिकार भी हुआ। परिणाम स्वरूप वह बलिदान हो गया। और दुलारी ने टुन्नू की इस देशभक्ति का सम्मान करने के लिए टुन्नू द्वारा भेंट की गई खादी की साड़ी पहनी, उसे प्रेमी के रूप में स्वीकार किया और सरकारी कार्यक्रम में उसके बलिदान पर आंसू भी बहाए। उसने सरेआम यह गीत गाया कि एही ठैया झूलनी हे रानी हो रामा, इसी स्थान पर मेरे नाक की नथ गिर गई है, मेरा प्रिय खो गया है। अगला प्रश्न। दुलारी और टुन्नू के प्रेम के पीछे उनका कलाकार मन और उनकी कला थी। यह प्रेम दुलारी को देश प्रेम तक कैसे पहुंचाता है? तो दुलारी और टुन्नू की पहली मुलाकात और परिचय कजली दंगल के अवसर पर हुआ था। दुलारी टुन्नू की गायन कला, काव्य प्रतिभा और मधुर स्वर पर मुग्ध थी। टुन्नू के मन में भी दुलारी के प्रति प्रेम की भावनाएं उत्पन्न हो गई थी। अतः दोनों के मध्य संबंध का कारण कला और कलाकार मन ही थे। दुलारी के मन में टुन्नू के प्रति करुणा थी। टुन्नू ने आबरवा की जगह खद्दर का कुर्ता, लखनवी दोपलिया की जगह गांधी टोपी पहनना शुरू कर दिया और दुलारी को
गांधी आश्रम की बनी धोती भी देता है। अंत में देश के दीवानों की टोली में सम्मिलित होकर वह प्राण न्यौछावर कर देता है। इन सब से दुलारी भी प्रेरित हो उठती है। दुलारी का देशभक्तों को विदेशी नए वस्त्र देना, टुन्नू की मृत्यु पर विचलित हो उसकी दी हुई खादी की धोती पहनकर उसके मरने के स्थान पर जाना और टाउन हॉल में उसकी श्रद्धांजलि में गाना सभी देश प्रेम की भावना को व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जलाए जाने वाले विदेशी वस्त्रों के ढेर से अधिकांश वस्त्र फटे पुराने थे, परंतु दुलारी द्वारा विदेशी मिलों में बनी कोरी साड़ियों का फेंका जाना उसकी किस मानसिकता को दर्शाता है? तो स्वयं सेवकों द्वारा फैलाई चद्दर पर जो विदेशी वस्त्र फेंके जा रहे थे वे अधिकतर फटे पुराने थे। दुलारी ने फेंकू द्वारा लाई नई साड़ियों का बंडल ही फेंक दिया। यह उसके देश प्रेम, दृढ़ निश्चय और टुन्नू के प्रति उत्कृष्ट प्रेम का परिचायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन पर किसी का बस नहीं, वह रूप या उम्र का कायल नहीं होता। टुन्नू के इस कथन में उसका दुलारी के प्रति किशोर जनित प्रेम व्यक्त हुआ है, परंतु उसके विवेक ने उसके प्रेम को किस दिशा की ओर मोड़ा? तो टुन्नू का यह कहना कि मन पर किसी का वश नहीं, वह रूप या उम्र का कायल नहीं होता, उसके मन की उन कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति है जो दुलारी के प्रति है। दुलारी की इस निश्चल प्रेम को महसूस करती है और समझ जाती है कि टुन्नू का यह प्रेम शारीरिक न होकर मानसिक है, पर दुलारी द्वारा सकारात्मक जवाब न पाकर टुन्नू सूती धोतियां दुलारी को देकर उस दल में शामिल हो जाता है जो विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने और उनकी होली जलाने के लिए गली गली घूमकर उनका संग्रह कर रहा था। इस प्रकार उसके विवेक ने उसके प्रेम को देश प्रेम की ओर मोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। एही ठैया झूलनी हे रानी हो रामा, इसका प्रतिकार समझाइए। तो एही ठैया झूलनी हे रानी हो रामा लोक भाषा में रचित इस गीत के मुखड़े का शाब्दिक भाव है, इसी स्थान पर मेरी नाक की लौंग खो गई है। इसका प्रतीकार्थ बड़ा गहरा है। नाक में पहना जाने वाला लौंग सुहाग का प्रतीक है। दुलारी एक गौनहारिन है, वह किसके नाम का लौंग अपने नाक में पहने, लेकिन मन रूपी नाक में उसने टुन्नू के नाम का लौंग पहन लिया है और जहां वह गा रही है वहीं टुन्नू की हत्या की गई है। अतः दुलारी के कहने का भाव है, यही वह स्थान है जहां मेरा सुहाग लुट गया है। तो ये तो थे आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। अब हम पढ़ते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, दुलारी अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग थी, इसके लिए वह क्या करती थी और क्यों? तो दुलारी उन महिलाओं से अलग थी जो अपने स्वास्थ्य के प्रति असावधान रहती है। वह अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखती थी, इसके लिए नियम पूर्वक कसरत करती और भिगोए हुए चने खाती। दुलारी समाज के उस वर्ग से संबंधित थी जहां गीत गाकर गुजारा करना उनकी रोजी रोटी का साधन होता है। फैकू सरदार जैसे लोगों से स्वयं को बचाने के लिए उसका स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना आवश्यक था। अगला प्रश्न, टुन्नू दुलारी के लिए खद्दर की सूती साड़ी लेकर क्यों आया? तो टुन्नू 16-17 वर्षीय ब्राह्मण किशोर था जो कजली गायन का उभरता कलाकार था। उसके भीतर राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना उफान पर थी। मलमल के वस्त्र पहनने वाले टुन्नू ने स्वयं भी खादी पहनना शुरू कर दिया था। वह अपने मन के किसी कोने में दुलारी के लिए कोमल भावनाएं रखता था। अपने मूक प्रेम की अभिव्यक्ति करने एवं होली के त्योहार के अवसर पर उपहार देने के लिए वह खद्दर की सूती साड़ी लेकर आया था। अगला प्रश्न,
अपने दरवाजे पर टुन्नू को खड़ा देख दुलारी ने क्या प्रतिक्रिया प्रकट की और क्यों? तो टुन्नू को अपने दरवाजे पर खड़ा देख दुलारी ने पहले तो उससे कहा कि तुम फिर यहाँ टुन्नू, मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना किया था। उसने जब टुन्नू के मुंह से साल भर के त्योहार की बात सुनी तो वह अत्यंत क्रोधित हो उठी और टुन्नू को अपशब्द कहने लगी। वास्तव में दुलारी नहीं चाहती थी कि टुन्नू जैसा किशोर अभी से अपने भविष्य की उपेक्षा करके प्रेम मोहब्बत के चक्कर में पड़े। अगला प्रश्न, दुलारी का उपेक्षापूर्ण व्यवहार देखकर टुन्नू चला गया, पर इसके बाद दुलारी के मनोभावों में क्या क्या बदलाव आए? तो दुलारी ने न तो टुन्नू की लाई खद्दर की साड़ी स्वीकार की और ना ही उससे उचित व्यवहार किया। इससे आहत होकर उसकी व्यथा आंसू बनकर टपक पड़ी, जो उसके ही पैरों के पास उस साड़ी पर जा गिरी थी। टुन्नू बिना कुछ कहे सीढ़ियां उतरता चला गया और दुलारी उसे देखे जा रही थी, परंतु उसके नेत्रों में कौतुक और कठोरता का स्थान करुणा की कोमलता ने ग्रहण कर लिया। उसने भूमि पर पड़ी खद्दर की धोती उठाई और स्वच्छ धोती पर पड़े आंसुओं के धब्बों को बार बार चूमने लगी। अगला प्रश्न, खोजुओं वालों ने अपनी ओर से कजली दंगल में किसे खड़ा किया और क्यों? तो खोजुओं वालों ने कजली दंगल में अपनी ओर से दुलारी को खड़ा किया था। इसका कारण यह था कि दुक्कड़ पर गाने वालियों में दुलारी बहुत प्रसिद्ध थी। उसे पद्य में सवाल जवाब करने की अद्भुत क्षमता प्राप्त थी। कजली गाने वाले बड़े बड़े शायर भी उससे मुकाबला करने से बचते थे। दुलारी जिस ओर से गायन के लिए खड़ी होती थी, उसकी विजय निश्चित ही मानी जाती थी। अगला प्रश्न, टुन्नू के परिवार का संक्षिप्त परिचय देते हुए बताइए कि उसने दुलारी से गायन में मुकाबला करने का साहस कैसे कर लिया। तो टुन्नू 16-17 वर्षीय गौर वर्ण वाला दुबला पतला ब्राह्मण युवक था। उसके पिता घाट पर बैठकर और कच्चे महाल के 10-5 घरों में यजमानी करते हुए सत्यनारायण की कथा से लेकर श्राद्ध और विवाह तक कराकर कठिनाई से गुजारा कर रहे थे। इधर टुन्नू को आवारा लड़कों की संगति में शायरी का चस्का लगा। उसने भैरो हेला को अपना उस्ताद बनाया और शीघ्र ही कजली की रचना करने लगा। इसके अलावा वह पद्यात्मक प्रश्नोत्तरी में कुशल था। अपनी इसी योग्यता पर वह बजरडीहा वालों की तरफ से कजली दंगल में गया और दुलारी से गायन का मुकाबला कर बैठा। अगला प्रश्न, कजली दंगल की मजलिस बदमजा क्यों हो गई? तो भादो महीने में तीज के अवसर पर खोजुआ बाजार के आयोजित कजली दंगल में साधारण गाना पूरा हो जाने के बाद जब सवाल जवाब के पद्यात्मक गायन की प्रतियोगिता शुरू हुई, तो टुन्नू ने दुलारी के सवालों का भरपूर जवाब अपने गीत के माध्यम से दिया। दोनों एक दूसरे के आक्षेपों का जवाब दे रहे थे। टुन्नू के द्वारा गायन के माध्यम से दिए गए जवाब पर पैकू सरदार को गुस्सा आ गया। वह टुन्नू को मारने के लिए लाठी लेकर खड़े हो गए। यह देखकर दुलारी ने टुन्नू की रक्षा की। इसके बाद लोगों के बहुत कहने पर उन दोनों में से किसी ने भी न गाया और मजलिस बदमजा हो गई। अगला प्रश्न, सहायक संपादक ने अपनी रिपोर्ट में टुन्नू की मौत का उल्लेख किस तरह किया है? तो सहायक संपादक ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि विदेशी वस्त्रों का संग्रह करने वाला जुलूस टाउन हॉल आकर विघटित हो गया। जब पुलिस जमादार ने टुन्नू को पकड़ा और गालियां दी, जिसका टुन्नू ने प्रतिवाद किया। जमादार ने उसे बूट की ठोकर मारी, जो उसे पसली में जा लगी। इससे टुन्नू के मुंह से खून निकलने लगा। पास ही खड़े गोरे सैनिकों की गाड़ी में टुन्नू को लाद दिया गया और अस्पताल ले जाने के स्थान पर उसे वरुणा में प्रवाहित कर दिया गया। अगला प्रश्न,
टुन्नू जैसा साधारण सा युवक भी देश की स्वाधीनता में अपना योगदान देकर मातृभूमि का ऋण चुकाता है। टुन्नू के चरित्र से आप किन किन जीवन मूल्यों को अपनाना चाहेंगे? तो देश को स्वाधीन कराने में देश की आम जनता और टुन्नू जैसे साधारण से युवकों का भी योगदान है, जो भिन्न भिन्न तरीके से मातृभूमि का ऋण चुकाते हैं। टुन्नू स्वयं विदेशी वस्त्रों का त्याग करता है और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने वाले देशभक्तों के साथ जुलूस में बढ़ चढ़कर भाग लेता है, जो बाद में उसकी मौत का कारण भी बन जाता है। टुन्नू के चरित्र से हम निम्नलिखित जीवन मूल्यों की सीख ले सकते हैं। पहला है देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता। टुन्नू के मन में राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना भरी हुई है। वह विदेशी वस्त्रों का त्याग कर खद्दर धारण कर लेता है और देश को स्वतंत्र कराने में अपना योगदान देता है। इससे हमें भी देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता को बनाए रखने की सीख मिलती है। अगला पॉइंट है भारतीय वस्त्रों से लगाव। टुन्नू स्वयं विदेशी वस्त्रों का त्याग ही नहीं करता, वरन विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार करने वाले जुलूस में शामिल होकर दूसरों को भी ऐसा करने की प्रेरणा देता है। इससे हमें भी भारतीय वस्तुओं को अपनाने की सीख मिलती है। नेक्स्ट है स्वाभिमानी होना। टुन्नू पुलिस जमादार अली सगीर की गालियां सुन नहीं पाता और तुरंत प्रतिवाद कर अपने स्वाभिमान का परिचय देता है। इससे हमें भी स्वाभिमानी बनने की सीख मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुलारी का चरित्र समाज के उपेक्षित उस वर्ग का सच्चा प्रतिनिधित्व करता है जो देश की आजादी में अपने ढंग से अपना योगदान देता है। इस कथन के आलोक में स्पष्ट कीजिए कि दुलारी के चरित्र से आप किन किन मूल्यों को अपनाना चाहेंगे। दुलारी समाज के उस वर्ग से संबंध रखती है जो सभा उत्सव जैसे आयोजनों में गीत गाकर अपनी आजीविका चलाती है। समाज इस वर्ग को अच्छी दृष्टि से नहीं देखता। इस वर्ग को समाज की उस घटिया सोच का भी सामना करना पड़ता है जो महिलाओं के स्वतंत्र जीने को अच्छी दृष्टि से नहीं देखते। दुलारी का चरित्र समाज के उपेक्षित उस वर्ग का सच्चा प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए वह अपने शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखना चाहती है ताकि फैकू सरदार जैसे लोगों का समय असमय मुकाबला कर सके। वह टुन्नू की देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता से प्रभावित होकर विदेशी वस्त्रों का त्याग कर देती है। दुलारी के चरित्र से हमें स्वाभिमान बनाए रखने, समय पर उचित निर्णय लेने, राष्ट्रीयता की भावना बनाए रखने और देश प्रेम प्रकट करने का साहस रखने जैसे मूल्यों की सीख मिलती है। तो स्टूडेंट्स, प्रश्नों के इस वीडियो के बाद अगले वीडियो में हम इसके एमसीक्यू करेंगे, तो हमसे जुड़े रहिए, लाइक एंड कमेंट करें एंड डू सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।